हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, आपने सुना होगा, देखा होगा, जान भी रहे होंगे, टीवी पे भी देखने को मिलता है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी पढ़ने को मिलता है कि सरकार, यानी यूपी की बात कर रहे हैं, सरकार, यूपी सरकार और खास तौर से योगी सरकार गोवंश पे कितना ध्यान दे रही है। आपको याद दिला दें कि 2017 में जब योगी सरकार आई थी, योगी सरकार ने आते ही स्लॉटर हाउस पे बैन लगा दिया था, जो जहां पर गोवंश का कटान होता था, उन स्लॉटर हाउस को बैन कर दिया था कि कोई भी गोवंश नहीं कटेगा। और गोवंश पे के कटान पे रोक लगते ही काफी खलबली मची, लेकिन एक दिक्कत खड़ी हो गई कि जो गोवंश जो अन्य उपयोगी, यानी जो गोवंश लोगों के काम का नहीं था, जो पशुपालकों की या किसानों का काम का नहीं था, जो बांझ गाय होती थी, बांझ गोवंश होता था, या नंदी कह सकते हैं, या उनके बछड़े छोटे छोटे जो जिनको लोग बेच दिया करते थे और बेचने के बाद वो कट जाया करते थे, स्लॉटर हाउस में कटने के बाद वो आहार के रूप में लोग उसको खा लेते थे, जो मांसाहारी लोग होते। तो ये स्लॉटर हाउस तो बंद हो गया था, लेकिन ये जो गोवंश को लोग बेचते थे, पशुपालक, उनको ये सोचकर कि अब हमारे काम का नहीं है, जैसे किसी घर में एक गाय है, दो गाय है और उसको एक दो ही रखने की क्षमता है, तो बाकी को वो निकाल देता है, बेच देता है और उससे 2-4 हज़ार रुपये जो भी मिलता है उससे अपना गुजारा। लेकिन ये जब कटान बंद हो गया गोवंश का, स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए कि गोवंश कोई नहीं कटेगा, तो वो गोवंश सड़क पे आने लगा, वो गोवंश जंगल में भटकने लगा, वो गोवंश इधर उधर घरों में घुसने लगा, मारने भी लगा, किसानों की फसलों को चौपट करने लगा। और ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि 2022 में जब चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में विधायकों का जब चुनाव हुआ, एमएलए का चुनाव हुआ, जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार बननी थी 2022 में, तो तब ये मुद्दा बड़ा गरमाया था। और उसी को देखते हुए कुछ उससे पहले भी और कुछ घोषणा पत्र में योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में न्याय पंचायत यानी नगर पंचायत स्तर पे गौशालाएं बनाई थी, क्योंकि उस समय से ही ये समस्या खड़ी हो गई थी जब 2017 में गोवंश कटान पर रोक लगाई गई थी। लेकिन गोवंश इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में पैदा होता है कि जहां जिन लोगों के पास गौवंश है, क्योंकि वंश तो बढ़ता रहता है, लोग दूध लेने के लिए, दूध पीने के लिए हर बार गौवंश आता ही आता है जब कहीं किसी के यहाँ कोई भी पशु है, और वो जब कटेगा नहीं तो कहीं ना कहीं घर से निकाल दिया जा रहा था, वो सड़कों पे आ रहा था, जंगलों में जा रहा था, लोगों की फसलों को चट कर रहा था। परेशानी इतनी बड़ी कि सरकार को गौशालाएं बनानी पड़ी, पहले नगर पंचायत स्तर पे और नगर पालिका स्तर पे और नगर निगमों स्तर पर ये गौशालाएं बनाएंगे। इतने से काम नहीं चला, क्योंकि गांव वंश को पकड़ के जब इनको भरा गया, ये फुल हो गई, इनकी क्षमताएं एकदम फुल हो गई। और अब हालात ये हुए कि दूसरी बार जब सरकार बनी तो उसने ग्राम पंचायत स्तर पे या न्याय पंचायत स्तर पे गौशालाएं बनाने शुरू कर दी, और गौशालाएं बना के फिर उनमें वही के पकड़ के उनको वहां डाला जा रहा है। लेकिन इसको चलाने के लिए इन गौशालाएं बनाई गई, गोवंश भी कटान रोक दिया गया, गौशाला में उनको संरक्षित करने की योजना बना दी गई, प्लान बना दिया गया। पहले गोवंश को जो 30 रुपए मिलता था उसको बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया कि लोग घरों में उसको पाले, बाहर के गोवंश को पकड़े और सरकार से 50 रुपए लेके उसका पेट भरे, अपना भी उसके दूध से या उसके गोबर से, पेशाब से कोई कुछ उत्पाद बनाएं, कुछ करें और अपना भी पेट भरें, गोवंश को भी पालें, उसका भी पेट भरते रहें। लेकिन ये सब क्या है कि ये सब प्लान कहीं ना कहीं इनमें खामियां रही हैं। तो उसी खामियों में से खामियां तो बहुत हैं, कुछ ऐसी खामियां हैं जिन पर ना अफसरों का ध्यान जा पाता है और ना ही शासन का, ना ही प्रशासन का। ही जब प्रशासनिक अफसरों का ध्यान नहीं जा पाएगा तो शासन स्तर तक वो बात कैसे पहुंच पाएगी। उसी का एक माध्यम होता है मीडिया। तो उसी एक ड्यूटी को, एक फर्ज को निभाते हम आज एक गौशाला ऐसी दिखाने जा रहे हैं जो कि सरकार ने ही किसी निजी ट्रस्ट को, किसी निजी एनजीओ को वो सौंप दी, हैंडओवर कर दी। लेकिन उस गौशाला में गोवंश की हालत क्या है वो देखिएगा। इस रिपोर्ट में जो स्क्रीन चल रही है ये वही गौशाला के दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं। ये विजुअल या ये फोटोग्राफ्स जो आप देख रहे हैं, ये गौशाला में आप देखिए कि किस प्रकार गोवंश पड़ा हुआ है, किस प्रकार गोवंश लेटा हुआ है, मर रहा है, तड़प रहा है, खून बह रहा है, आंसू बह रही हैं, चारा सड़ा हुआ पड़ा है और वो भूखे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। ध्यान से देखें इन फोटोग्राफ्स को, जो विजुअल
जो फोटोग्राफ्स आपको इस स्क्रीन पर चल रहे हैं। और ये गौवंश बताएंगे ये कहाँ की गौशाला है, ये जो गौवंश की जो स्थिति है किस गौशाला की वो भी आपको बताएंगे, कौन इसको चला रहा है वो भी आपको बताएंगे, और किस विभाग ने इसको सौंपा था वो भी आपको बताएंगे, और क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ये वो संबंधित अधिकारियों को खुद देखना होगा। वो उनको बताना होगा कि अगर हमने गौशाला किसी एनजीओ को सौंपी है तो उस गौशाला का ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है कि उसमें गौवंश कैसा है। ये तो सीधा सीधा ऐसा हो गया है कि किसी को हमने अपना बच्चा गोद लेने लिया और हमने उसको दे दिया और वो उसको बच्चे को मारे, हत्या करे, मर्डर करे, कुछ भी करे, हमें कोई परवाह नहीं कि हमने तो दे दिया। तो ये तो सीधे सीधे वही बात हुई। अब बात करते हैं कि ये गौशाला कहाँ की। ये जो गौशाला है ये है रफ़ीपुर मोहन दाऊदपुर हाजी, एक कोई जगह है जो मनावली क्षेत्र के आसपास कहीं लगता है। और इस गौशाला में आप देख रहे हैं क्या हालत है। ये जो फोटोग्राफ्स है ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ के जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड फोटोग्राफ्स है जो उसकी एक्चुअल स्थिति दिखा रहे हैं, जिनको किसी भी स्तर पर कहीं भी झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो फोटो है ये जीपीएस मैप से लिए गए हैं। और जीपीएस मैप ऐसी स्थिति है जो कि एक्चुअल लोकेशन वहीं की दिखाती है कि फोटोग्राफ्स वहीं पर जाकर किसी व्यक्ति ने लिए हैं, वही कैमरा वहीं पर पहुंचा है, फला डेट, इस पे जो डेट है, जो स्थान है, वो उसको किसी भी तरह से काट नहीं सकते हैं। तो ये उसी गौशाला के फोटो है, उसी गौ संवर्धन केंद्र के फोटो है जिसको विभाग ने एक एनजीओ को सौंपा था, एक ट्रस्ट को सौंपा था। विभाग कौन सा था? विभाग पशु चिकित्सा विभाग, यानी पशुपालन विभाग। और ये जो गौशाला है ये राष्ट्रीय गौशाला दल, एक कोई एनजीओ है, उसको सौंपी गई है। किसने सौंपी है? पशुपालन विभाग ने। पशुपालन विभाग के जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी यानी सीईओ, चीफ वेटरनरी ऑफिसर जो होते हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट में वो खुद एक तरफ फर्स्ट पार्टी वो बने और सेकंड पार्टी गौशाला की जो इस जो एनजीओ है, इस गौशाला को जिसने लिया है राष्ट्रीय गौरक्षा दल, उसके जो इसके संरक्षक हैं दूसरी पार्टी वो बने। श्याम सिंह नाम बताया जा रहा है कि श्याम सिंह इसके संरक्षक बने। और श्याम सिंह ने और जो पशुपालन विभाग के जो मुखिया है यानी सीवीओ, उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया सीवीओ ने श्याम सिंह को, जो एनजीओ के। तो ये जो एग्रीमेंट किया है ये पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी यानी सीईओ, चीफ वेटरनरी ऑफिसर, उन्होंने ये एग्रीमेंट कर दिया है इस एनजीओ को। एनजीओ कौन सा है? राष्ट्रीय गौरक्षा दल, जिसके संरक्षक है स्वामी श्याम सिंह। उनको एग्रीमेंट कर दिया, दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया और साइन करके पशुपालन विभाग ने उसको सौंप दिया कि आप इस गौशाला को चलाओ। इसके गाँव में, इस गौशाला में जितने गौवंश हैं उन गौवंश की रक्षा करो, उनका पेट भरो, उनका संवर्धन करो। लेकिन किस तरह की रक्षा हो रही, किस तरह का संवर्धन हो रहा है, किस तरह की उनकी सुरक्षा हो रही, किस प्रकार उनको भोजन मिल रहा है, किस प्रकार की उनकी देखभाल हो रही है, आप इस फोटोग्राफ में देख ही रहे हैं। तो ये उसी गौशाला के फोटोग्राफ्स हैं। क्या जितने गौवंश इस गौशाला में हैं उतने ही गौवंश का इस गौशाला के खाते में पैसा आ रहा है? एक गौवंश के लिए 50 रुपए प्रतिदिन, यानी अगर मासिक बात करें तो एक गौवंश के लिए 1500 रुपए सरकार देती है उसका पेट भरने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एक गौवंश का पेट भरने के लिए सरकार 1500 रुपए देती है एक माह का, यानी पर डे 50 रुपया। अब 1500 रुपए एक सरकार एक गौवंश का दे रही, और तो इसके अकाउंट में इस गौशाला को संचालित करने वाला जो ये एनजीओ है राष्ट्रीय गौ संरक्षण दल, कितने गौवंश का पैसा इनके अकाउंट में आ रहा है? क्या उतने गौवंश मौके पर मौजूद हैं? ये सवाल है। और अगर इतने गौवंश मौजूद हैं तो उन गौवंश की ऐसी दुर्गति क्यों है? क्या डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचते हैं? या इतने पैसे में अगर पेट नहीं भर रहा तो इस गौशाला का जो चलाने वाली संस्था है वो चंदा क्यों नहीं जुटा पा रही है? अपने स्तर से उनके लिए भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही? या उनका जो प्रोडक्ट है या वो जो गौवंश जो निष्कासित कर रहे हैं, या उनका जो गौवंश का जो गोबर है या जो उनका टॉयलेट है, पेशाब है, यूरिन है,
उससे जो हमें एक प्रोडक्ट बना देनी चाहिए, उस प्रोडक्ट पे क्यों नहीं काम कर रही है गौशाला। अगर इस गौशाला में जितने भी गौवंश हैं उनके गोबर से अगर पेशाब का यूज कर लिया जाए, उसका सदुपयोग कर लिया जाए, तो ऐसे उत्पाद बन सकते हैं जिससे इस गोवंश को बड़े अच्छे से रखा जा सकता है। गोवंश का बहुत बढ़िया पेट भर सकता है। वैसे 50 रुपये पर डे भी कम नहीं है, क्योंकि कई बार इनको बहुत ऐसा चारा नहीं दिया जाता है। लोग ऐसा चारा नहीं देते हैं कि इनको बहुत हरा भरा चारा खिलाना है और बहुत अच्छा दूध इनसे लेना है। तो नॉर्मली बस इनका पेट भर जाए, रूखा सूखा इनको खिला देते हैं। लेकिन यहाँ तो शायद रूखा सूखा चारा भी नहीं मिल रहा है, बताया जा रहा है कि सड़ा हुआ चारा मिल रहा है। जहाँ पर जो व्यक्ति वहाँ पर गया था, वहाँ पर कीड़े चलते हुए चारे में दिखाई दिए हैं। ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये जांच का विषय है। विभाग के अधिकारियों को या जिम्मेदार अफसरों को वहाँ जाकर देखना चाहिए कि ऐसी इस गौशाला में गोवंश का ऐसा हाल क्यों है, क्यों ऐसी अव्यवस्था फैली हुई है। और ऐसे किसी एनजीओ को देने का कोई फायदा नहीं है। एनजीओ को देना भी है तो कम से कम देने के बाद उसकी बाकायदा समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हमने जिस गौवंश को किसी एनजीओ को सौंपा है क्या वो उसको संभाल पा रहा है, क्या वो उसका ख्याल रख पा रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करें तो कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट, वो अफसर वो भी इसके सरासर दोषी हैं। इस मामले में गौवंश की इतनी दुर्दशा क्यों है, इस मामले में बात करने के लिए हम पशुपालन विभाग के जो सीईओ हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी दुर्गति इस गौवंश की इस गौशाला में क्यों हो रही है। ये सब देखने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।